हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, ये जो है चैप्टर आपका आरबीएसई हो बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपका डेफिनेटली काम आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आपका बेसिक्स यहाँ पे काम आने वाला है। जब आपको किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक डेवलप करने होते हैं तो वहाँ पर एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को उसी हिसाब से तैयार किया जाएगा ताकि आपका फ्यूचर में भी यूज हो सके। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी लाइफलाइन के बारे में हम बात करेंगे। क्या चीज़ है जिसको हम देश की लाइफलाइन कह रहे हैं? तो यहाँ पर डेफिनेटली हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 ट्रांसपोर्ट के बारे में और नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो आप देख लो आज की डेट में जो ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम है, चाहे आपका एयर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपका लैंड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपका रोड ट्रांसपोर्ट हो, कोई सा भी ट्रांसपोर्ट हो, हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह किसके माध्यम से भेज रहे हैं? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेज रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में देश में जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितना भी व्यापार हो रहा है, चाहे वो इंटरनल ट्रेड हो या फिर इंटरनेशनल ट्रेड हो, या ये इंटरनल में आप कह सकते हो स्टेट के बीच में हो या विद इन स्टेट हो, है ना, चीज़ें जो मूव कर रही हैं अगर वो रुक जाए तो आपकी क्या हालत होगी आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, लोग जॉब करने जाते हैं, यहाँ पर भी किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन के बारे में आप जानते ही हो, कम्युनिकेशन मतलब एक वे है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को, अपने मैसेजेस को, अपने आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन आप सोचो, इमेजिन करके देखो, आज की डेट में हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद हो जाए, चीज़ें जो आज की डेट में मॉडर्न मीन से हमारे ट्रांसपोर्ट के अगर बंद हो जाए तो हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। कम्युनिकेशन का सिस्टम ठप पड़ जाए एंड इंटरनेट बंद हो जाए, मोबाइल से कॉल होना बंद हो जाए, तो सोचो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यार ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वाकई में नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट में हम वही देखेंगे कैसे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, चाहे वो लैंड के थ्रू मूव करें, लैंड के थ्रू मूव कर रही हैं तो लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर के थ्रू मूव कर रही हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट, और वाटर के थ्रू मूव कर रही हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन में हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो मैसेजेज हैं, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? उसके लिए हम फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं और दोनों ही लाइफलाइन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा कि आप एक यहाँ पर शहर है, शहर में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का भी। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी हैं सारे के सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ठीक है, देखो एक मैंने यहाँ पे बड़ा यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जैसे हमारी एक फैक्ट्री है, ये हमारा एक एग्रीकल्चरल फील्ड है और ये मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हल्का सा ट्रांसपोर्टेशन का रोल बताता हूँ। ठीक है, सपोज मान लो ये कोई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे ही बना दिया है, या मान लो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर फूड को प्रोसेस किया जाता है और फिर इसको सीधा कहाँ भेज दिया जाता है? मार्केट में। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए आपको पता चल जाएगा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर एरिया से आएगा जहाँ पर खेती की जा रही है। तो खेतों से रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए, खेतों से या गांव से या एग्रीकल्चरल फील्ड से रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक या फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा? उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंडस्ट्री से जो मटेरियल बन चुका है, जिसको हम बोले फिनिश प्रोडक्ट बन चुका है, उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए वहाँ भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंडस्ट्री में मान लो कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो बताना भी तो पड़ेगा भाई किसी को कि भाई हमें इतना रॉ मटेरियल भेजना है, उसके लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में, यहाँ पे मान लो फार्मर है और ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये आपस में एक दूसरे को कॉल करेंगे, बताएंगे भाई इतनी इतनी चीज़ें चाहिए। फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह फील्ड से, रॉ मटेरियल को फील्ड से इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर इंडस्ट्री से जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको मार्केट तक लाने के लिए वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम है आज की डेट में, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए और इंडस्ट्री से जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल होता है ट्रांसपोर्ट का। किसका रोल होता है? ट्रांसपोर्ट का। तो आज की डेट में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करा रहे हैं। ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट जो है आपका सरकारी भी होता है
है ना। ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, सरकारी भी होता है और ट्रांसपोर्ट आपका पब्लिक भी होता है। आपने देखा होगा, आप सरकारी बसों से भी ट्रैवल किया होगा और सरकारी बसों के अलावा प्राइवेट बसों से भी आपने ट्रैवल किया होगा, तो इसको दोनों प्रोवाइड कराते हैं। ये आप देख सकते हो, बड़ा सुंदर सा पिक्चर दिखा रखी है। ये हमारी इंडियन रेलवे मूव कर रही है और इसमें इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा रोल है। रेल के थ्रू ध्यान रखना, रेल के थ्रू हम पैसेंजर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, पता ही होगा, है ना, यात्रियों को ले जाते हैं। इसके अलावा जो आपका मालगाड़ी होती है, फ्राइट, जो सामान ले जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्राइट ट्रेन। तो फ्राइट ट्रेन भी होती है और पैसेंजर ट्रेन भी होती है। पैसेंजर ट्रेन में तो आपको देखने को मिलेगा सवारी जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और फ्राइट ट्रेन मालगाड़ी जो होती है उसमें माल जाता है। ये एयर ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, हवाई जहाज यहाँ पे दिखा रखा है एयर इंडिया की, है ना। इसके थ्रू भी हम हवा के थ्रू, ये फास्टेस्ट मीन्स है, ध्यान रखना, सबसे फास्टेस्ट मोड जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो कौन सा है, एयर ट्रांसपोर्ट है। ये चीज़ ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो आज की डेट में तो एक नया सिस्टम और चल रहा है। आज की डेट के बहुत दिन हो गए, मेट्रो वाला सिस्टम चल रहा है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके शहर में मेट्रो ट्रेन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो का पिक्चर दिखा रखी है, दिल्ली मेट्रो। तो आपको देखने को मिलेगा जो अर्बन एरियाज है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे पॉपुलेशन है, बड़े बड़े अर्बन एरियाज है, वो वहाँ पर ट्रैफिक को मतलब ट्रैफिक जाम की समस्या को कंट्रोल करने के लिए, लोगों का पैसा बचाने के लिए, लोगों को जल्दी जगह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मेट्रो को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो दिल्ली मेट्रो एक एक्सीलेंट एग्जांपल है। ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, आप कह सकते हो सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है, सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है, हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो पानी के थ्रू भी हम क्या करते हैं बेटा, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश से, हमारे प्यारे भारत से जब हम दूसरे देशों में सामान भेजते हैं या दूसरे देशों से सामान मंगाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ये देख सकते हो भाई साहब दिल्ली में बसों का नज़ारा, बसों से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑटो से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, यहाँ से भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक इंट्रोडक्शन सा हो गया। तो कुल मिला के हम अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, एक जगह मतलब जहाँ पर डिमांड है वहाँ से सप्लाई लोकेशन, ठीक है। डिमांड और सप्लाई का मतलब क्या है, जैसे फैक्ट्री, फैक्ट्री में डिमांड है भाई साहब, किसकी डिमांड है, गुड्स की डिमांड है। सप्लाई लोकेशन क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चरल एरिया, है ना। यहाँ से मान लो हम किसी रॉ मटेरियल को भेज रहे हैं फैक्ट्री तक, तो गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन पर पहुँचाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और किसी भी देश का डेवलपमेंट, ध्यान रखना, किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। तो किसी भी देश के फास्ट डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, प्री रिक्वेस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा हो, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो। मतलब ध्यान रखना, किसी भी देश में जितना ज़्यादा एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, वो देश उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, ध्यान रखना। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री होते हैं आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। लोगों को या सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए हम पृथ्वी के 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। या तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, लैंड का इस्तेमाल करते हैं, या हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम एयर का इस्तेमाल करते हैं। तीनों चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए हम लैंड, वाटर और एयर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की डेट में आप देखोगे कि जो रेलवे है, एयरवे है, वाटरवेज है, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे देश के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हमारी समाज भी इससे ग्रो कर रही है, सोसाइटी में भी डेवलपमेंट हो रहा है, समाज में भी चेंजेज आ रहे हैं और इकोनॉमी में डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं। तो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहाँ का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो एक डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क जो होता है हमारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, डेंस मतलब घना, ज़्यादा से ज़्यादा, हर जगह रोड ही रोड, हर जगह रेलवे आपको देखने को मिले, तो जो जितना ज़्यादा डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क होगा ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड के लिए। आपको लोकल लेवल पर ट्रेड करना हो, चाहे नेशनल लेवल पर ट्रेड करना हो या इंटरनेशनल पर ट्रेड करना हो, इन सब ट्रेड के लिए क्या जरूरी होता है, ट्रांसपोर्ट ही जरूरी होता है। यू कैन नॉट डू द ट्रेड विदाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बताओ यार, अगर सोचो आप एक भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो कैसे चीज़ों को आप खेतों से फैक्ट्री तक ले जाओगे और फैक्ट्री से इंडस्ट्री तक, मार्केट तक लेके आओगे। बताओ, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट का समस्या ही समस्या आ जाएंगी, ठीक है, फैक्ट्री रन ही नहीं कर पाएंगे। अब अगर मान लिया आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन आप बताओगे, द एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन, गुड्स
एंड थॉट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। लोगों को, गुड्स को, सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ऐसे यहाँ पर इंडियन रेलवे में देख रहे हो ना कितना भयंकर ट्रांसपोर्टेशन कर रही है हमारी इंडियन रेलवे। बसों की हालत देखो है ना, ओवरलोड चल रही है भाई साहब। टेम्पो की हालत देखो, बहुत गजब का सिस्टम है भाई। अपने यहाँ पे तो पॉपुलेशन ही भर भर के, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी फेल हो जाता है। कहता है भैया बस की नहीं है, तो बस की नहीं तो ऊपर नीचे जहाँ जगह मिल जाती है सवारी वहीं बैठ जाती है। देखो ट्रेन की क्या हालत बना रखी है। ठीक है, समटाइम्स ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, हर बार नहीं देखने को मिलता, तो समटाइम्स की तस्वीरें। ऐसा नहीं है, भारत में हर जगह यही सिचुएशन है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज के लिए, ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए। तो बाकी सिस्टम बहुत शानदार चलता है। अपने इंडिया में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले क्या ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है ट्रांसपोर्टेशन का, तो लाइन लगा के मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ क्यों जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का महत्व क्या है, तो देखो सबसे बड़ा महत्व ये है कि किसी भी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, अगर हमें किसी भी देश का लगातार डेवलपमेंट करना है, किसी भी देश का लगातार विकास करना है, उसकी जीडीपी को इम्प्रूव करना है, उसकी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दूसरा, गुड्स सर्विसेज, गुड्स जो होती हैं, सर्विसेज जो होती हैं, लोग जो होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमारे टाइम की बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। पेरिशेबल जो आइटम्स होते हैं, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, आपने देखा होगा सब्जियाँ होती हैं, दूध होती हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, पहुंचने में अगर वक्त ज़्यादा लगा, तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। तो पेरिशेबल आइटम्स मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोचो जो इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इनका डेवलपमेंट भी किस पे डिपेंड करता है? ट्रांसपोर्टेशन पर। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री तभी डेवलप कर पाएगी जब उसको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए और जो फिनिश प्रोडक्ट है वो जल्दी से मार्केट में पहुंच जाए, तभी वो क्या कर पाएगी? ग्रो कर पाएगी, है ना। जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये तीनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, नेचुरल कैलेमिटी का मतलब है जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन बड़ा हेल्पफुल रहता है। सोचो कभी बाढ़ आ जाती है ना, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, तो ऐसे में मान लो जो मतलब लोग हैं उनको घायल जो लोग हो जाते हैं, इंजर्ड जो हो जाते हैं, उनको फटाफट हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। या लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए, साइक्लोन वाले एरिया होते हैं कुछ, वहाँ पे साइक्लोन आता है, तो फटाफट वहाँ से उनको बचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। कभी युद्ध वाली सिचुएशन हो जाती है, वॉर हो जाता है किसी कंट्री में, तो उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। रिसेंटली यू हैव सीन कि आपने जो यूक्रेन क्राइसिस देखी, आपने तालिबान की क्राइसिस देखी, अफगानिस्तान में तालिबान का क्राइसिस, यूक्रेन में भारतीय छात्र फंस गए थे, तो उनको लाने के लिए भी भारत सरकार ने मिशन चलाया कि नहीं चलाया, और हमारे यहाँ से हवाई जहाज गए और उनको लेकर आए। तो यहाँ पर भी रोल सबसे ज़्यादा किसने प्ले किया? ट्रांसपोर्टेशन ने प्ले किया, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं? रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचा सकते हैं और फिनिश गुड्स को हम कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। इससे फिजिकल एफर्ट्स भी बचता है और मनी की भी बचत होती है। और जो ट्रेड है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहता है? ट्रांसपोर्टेशन का रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है और ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांसपोर्टेशन। पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है जिसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है, और दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का क्या महत्व है। आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, खूब डिटेल में हम इनको स्टडी करेंगे। जल्दी हमें करना नहीं है, चीज़ों को मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से हम आपको समझाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।